घर के बाद स्कूल ही बच्चों का घर होता है। स्कूल में जाने के बाद स्कूल टीचर ही उनके अभिभावक होते हैं। अगर स्कूल वाले अभिभावक बच्चों को टॉर्चर करें या प्रताड़ित करें तो माँ बाप कैसे सहन करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ जंक्शन के केंद्रीय विद्यालय की, जहाँ के प्रिंसिपल अपने आप को किसी शिक्षा मंत्री से कम नहीं समझते। इनका नाम है विजय। प्रिंसिपल विजय को अपने विभाग के ईमेल आईडी, उनके नंबर तक मालूम नहीं है। नहीं, मालूम तो है लेकिन वे बताते नहीं हैं। कहते हैं गूगल में सर्च करो या इंटरनेट पर देख लो। अब आपको बताते हैं आखिर मामला क्या है। केंद्रीय विद्यालय में स्पोर्ट्स टीचर द्वारा प्रैक्टिस के नाम पर बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। आपको बता दें कि स्कूल के अंदर सीढ़ियों के साथ साथ जो रैंप बना हुआ है, बच्चों को उस रैंप पर एक ऐसी पोजीशन में उतारा चढ़ाया जाता है कि जो कि बच्चों की बस की बात नहीं है। इस बाबत एक अभिभावक ने स्पोर्ट्स टीचर से अपने बच्चे की हेल्थ इशू बताते हुए कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस उस बच्चे से न करवाई जाए। इतने में क्या था, स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर अरविंद अभिभावक पर भड़क गए और कहा कि प्रिंसिपल से बात कीजिए, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभिभावक ने बताया कि बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, आप भी सुनिए। आज सुबह मैं मेरे भतीजे को छोड़ने के लिए आया था यहाँ स्कूल में, तो मुझे कल उसने बताया कि उसका जो यहाँ स्पोर्ट्स टीचर है, कोई अरविंद बिश्नोई नाम से, कि वो दूसरे जो इसके क्लास के बच्चे थे उनको कल उन्होंने रैंप पे ऐसे मुर्गे की तरह ऐसे बना के और रैंप से ऊपर से नीचे की तरफ चला रहे हैं। तो मैं इस मामले में आज बात करने के लिए आया, साथ में छोड़ने के लिए आया। तो मैंने कहा चलो उससे प्रिंसिपल सर से बात करते हैं इस बारे में भी, इस तरह से बच्चों को तो ये गलत है। तो मैं जब इनसे बात करने के लिए यहाँ पे पहुँचा तो उल्टा ये मेरे साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मेरे को मतलब गलत अभद्र भाषा में प्रयोग कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जबकि आप उस क्लास के किसी भी बच्चे को बुला के पूछें और सब बच्चे ये कह रहे हैं, सारे बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पहले भी एक दो बार इस तरह की बातचीत हुई है, हमने चलो इनको अवगत करवाया भी, चलो जैसे चलो हो जाती है कोई बात नहीं। पर इस बार तो ये बिल्कुल ही सिरे से इस चीज़ को नकार रहे हैं कि हम तो इस बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहते, ना ही हम इस बारे में कोई बात करना चाहते हैं। इस तरीके से तो बच्चे, आज मान लो चाहे मेरा बच्चा है, मेरा भतीजा है, चाहे किसी और के ही बच्चे हैं, तो सब बच्चों के लिए प्रॉब्लम वाली बात है। प्रेयर भी होती है तो भी वो अंदर सफोकेशन वाले वहाँ सिस्टम में होती है, या वो कहते हैं जी हमने बच्चों को ये प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो प्रैक्टिस करवा रही थी स्पोर्ट्स ग्राउंड में करवाइए। रैंप पे इस तरह से बच्चों को बिठा के प्रताड़ित करना, उनको मानसिक तौर पे उनको डराना धमकाना भी, ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे, तो ये तो आज केवी स्कूल आज अगर इस तरह की बातचीत हरकतें करेगा तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे, आप खुद बताइए। रैंप पर प्रैक्टिस करवाने की बात खुद प्रिंसिपल महोदय भी स्वीकार कर रहे हैं, और जब अभिभावक उनसे शिकायत करने लगे तो बोले मुझे इस विषय में बात ही नहीं करनी। सुनिए प्रिंसिपल महोदय का क्या कहना है। सर रैंप से नीचे की तरफ कुकड़ू आसन में कौन सी फिजिकल एक्सरसाइज होती है? सर फिजिकल एक्सरसाइज स्पोर्ट्स ग्राउंड में होती है सर, रैंप पे नहीं। ग्राउंड है ही नहीं, ग्राउंड अभी तैयार नहीं है, ग्राउंड नहीं है। तो सर आप उनकी साइड में नहीं बात कर रहे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज रैंप पे होती है क्या, ये बताइए। और भी नीचे की तरफ बच्चा, अगर छोटा बच्चा है और नीचे गिर जाए तो उड़ता हुआ कहां तक आएगा? ऐसे क्यों आएंगे? क्यों बात क्यों नहीं करना चाहते आप? आपसे बात करेंगे, और किससे बात करेंगे बताइए। आप बात बोल रहे हैं ना, उस बारे में नहीं करना चाह रहे। और आइए अब आपको इन महोदय की असली मानसिकता के बारे में बताते हैं। क्या सोचते हैं ये बच्चों के बारे में, और इनकी ये बात सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। जी हाँ, आपको बताते हैं कि जब अभिभावक शिकायत कर रहे थे तो इन्होंने बोला कि कल को डॉक्टर से ऑपरेशन के समय बच्चा मर जाए तो क्या करोगे। ऐसे विचार रखने वाले प्रिंसिपल को इतने बड़े पद पर रहना चाहिए। सुनिए आप। सर ये तो स्पष्ट मेरा सर एक मिनट गलती करते हैं, बंदे को मार देते हैं, आप क्या करते हो? सुनो डॉक्टर, मेरा सर एक मिनट गलती करते हैं, बंदे को मार देते हैं, आप क्या करते हो? सुनो डॉक्टर, मेरा सर एक मिनट गलती करते हैं, बंदे को मार देते हैं, आप क्या करते हो? सुनो। तो सुना आपने, डॉक्टर गलती कर दे और बच्चा मार दे तो आप क्या करते हो। ये है इनकी मानसिकता। इस मामले को लेकर हमारी टीम ने इनका वर्जन लेना चाहा तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। हाथ हिलाकर मना करते हैं साहब। कहते हैं रीजनल ऑफिस में बात कीजिए। जब रीजनल ऑफिस का हमने नंबर मांगा तो कहते हैं नेट में सर्च कीजिए, जिससे इनका एटीट्यूड साफ पता चलता है। एक स्कूल के लिए मैं एक वर्जन ले रहा था, वर्जन लेना है आपको। ये स्कूल की जो समस्याएं अभी लगातार आ रही है उस बारे में क्या हुआ सर? क्यों सर? जनरली वर्जन है वो, क्योंकि कुछ अभिभावकों ने आरोप लगाए हैं या प्रकरण हुआ सुबह, और सुबह मैं भी साथ में ही था जब प्रकरण हुआ है जो
सर काउंटर बाइट तो करेंगे, ये तो आपकी फेवर की बात तो बोलेंगे सर आप, इसमें क्या बजेगा सर? नहीं देंगे आप? कौन देंगे आप सर? कौन ऑथराइज आपके? रीजनल ऑफिस से बात करिए। रीजन ऑफिस कौन है सर? नंबर दे दीजिए मुझे, बता दीजिए सर, बता दीजिए सर। कौन बैठते हैं वो साहब के वहाँ हेड ऑफिस जयपुर? आपको सब मालूम है? नहीं मालूम नहीं, आप बता रहे हैं कि जयपुर बात कीजिए आप, तो जयपुर पर्टिकुलर मुझे नहीं पता, मैं तो मार्केट डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ। नेट पे खोल लीजिए। वो भी नेट पे देखूँ? अभी आप नंबर दे रहे थे मुझे, आपको नहीं पता सर नंबर? सर आपका विभाग और आपको नंबर नहीं पता। तो सुना आपने, प्रिंसिपल महोदय अपने विभाग के नंबर नहीं देना चाहते हैं। अब अभिभावक ने प्रिंसिपल के इस रवैये की शिकायत जिला कलेक्टर से की है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करवाई जाएगी। हम ये चाहते हैं कि इस तरह की जो हरकतें जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, अभी आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है, हम एग्री करते हैं बच्चों को स्कूल में प्रैक्टिस होनी चाहिए, पर वो ग्राउंड में होनी चाहिए। इस तरह से 3rd मंजिल से आप नीचे लेके आ रहे हो, उसके बावजूद आप दुर्व्यवहार भी कर रहे हो, आप पेरेंट के साथ मैं नहीं, मेरे साथ और भी पेरेंट्स जो यहाँ खड़े थे वो भी अभी यही बात बोल के गए हैं। उनके साथ भी वो जो बाहर वो प्रिंसिपल से आगे बात कर रहे हैं, उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी से बात करी, मेरे साथ भी यही। तो मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, इस मामले में हमने अभी कलेक्टर साहब को तो एप्लीकेशन दे दी है, उनके संज्ञान में मामला हमने दे दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस बारे में उचित कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो इनके केवी स्कूल के जो जॉइंट कमिश्नर हैं उनको भी हमने लिखा है, और जो स्थानीय प्रशासन है हम उनसे यही मांग करते हैं कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। अदरवाइज़ ये बच्चे छोटे छोटे हैं, आज इनके साथ इस तरह की हरकतें होंगी तो ये कल को कहाँ जाएंगे? अगर बच्चा डरा हुआ सहमा हुआ स्कूल में आएगा तो आप खुद समझदार हैं कि बच्चा क्या परफॉर्मेंस देगा और क्या वो करेगा। बच्चों के माता पिता चाहते हैं कि ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिला कलेक्टर महोदय ने जो इन्हें आश्वासन दिया है उस पर कब और क्या कार्रवाई होती है देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आवाज़ राज तक।